मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिस तरह नवाज शरीफ का सियासी सरमाया अपनी पंजाब सीट से ठिकाने लगाया है, इससे सबको समझ आ गई है कि नवाज शरीफ खुद ना हो तो ना तो शहबाज स्पीड की कोई हकीकत है, ना इसहाक डार की इकोनॉमिक्स की। इलेक्शन हो जाएं तो बहुत सी रुकावटें दूर हो जाएंगी। हमारा सिस्टम सबको मौका देता है। नवाज शरीफ को चौथी बार मौका मिला तो कप्तान को भी दूसरा चांस जरूर मिलेगा। न्यूज वेबसाइट वी न्यूज की एक तहरीर में बताया गया है कि जनरल आसिम मुनीर की कारोबारी हजरात से मुलाकात के बड़े चर्चे हैं। पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, स्मगलिंग को रोका जाएगा, निजकारी होगी। सऊदी अरब और मुत्तहदा अमारात 25-25 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाएंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मैं 1-2 अरब डॉलर की बात करने नहीं आया। पाकिस्तान में सऊदी बड़ी सरमायाकारी करें, फॉरेन रिजर्व मुस्तहकम रखने के लिए भी 10 अरब डॉलर दें। ये 10 अरब डॉलर रुपयों में वापस किए जाएंगे। ये सब वो सुर्खियां हैं जो आर्मी चीफ की मुलाकात के हवाले से सामने आईं। बिजली के बिल ज्यादा आए तो निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने रिलीफ देने का ऐलान किया। इस ऐलान पर अमल के लिए फिर इजलास होते रहे। फिर पता लगा कि IMF की मंजूरी दरकार है, बिलों की सिर्फ किस्तें हो सकेंगी। फिर खबरें आई कि हुकूमत का प्रपोजल IMF ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के तर्जुमान उन्होंने कहा कि कोई मुस्तरद नहीं किया। निगरान वजीर खजाना से मंसूब बयान मीडिया पर चल गया कि मुझे पता नहीं था कि हालात इतने खराब हैं। इस बयान की वजाहतें आईं लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, डॉलर ने भी फ्लाइट पकड़ ली। इसके बाद डैमेज कंट्रोल वाली हौसला अफजा और उम्मीद बढ़ाने वाली बिजनेसमैनों से ये मुलाकातें हुई। स्टॉक मार्केट संभल गई, रुपए ने सुख के 1-2 छोटे छोटे सांस लिए। निगरान हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेजी से अपना एतबार खोया कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब हम फौज की सियासी हुकूमत के मामलात में मुदाखलत पर बात करते हैं तो एक नजर इस सूरत हाल पर भी डालें कि आर्मी चीफ के पास क्या चॉइस थी। वो बैठे देखते रहते। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी दस्तावेज 2022 से 2026 के लिए पब्लिक की गई थी। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, फॉरेन रिजर्व, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और फिस्कल मैनेजमेंट शामिल थी। ये सब खैर से सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा हैं। ये दस्तावेज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मुईद यूसुफ और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के इंजीनियर आमिर हसन के दस्तखतों से जारी हुई थी। जब ये सब कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है तो आर्मी चीफ का सरगर्म होना बनता है। ये सिक्योरिटी पॉलिसी PTI हुकूमत में जारी की गई थी। जरा मुश्किल बात यह है कि सरमाया हमेशा मुनाफे के पीछे जाता है। ये बातों में नहीं आता। मुनाफा दिखाई देगा तो भागा आएगा, नहीं दिखाई देगा तो जो मर्जी कर लें, नहीं आएगा। टेक्नोक्रेट अपनी फील्ड के माहिर हो सकते हैं, ये लोगों के मिजाज शनास नहीं होते। पब्लिक डीलिंग ना फौज की बहारत का शोबा है, ना किसी माहिर मईशत, बैंकर या इंजीनियर का। पब्लिक डीलिंग सियासतदानों ही का काम है। सियासतदान ही लोगों को कोई उम्मीद दिलाकर किसी दूर की बत्ती के पीछे ले जा सकता है। लोग जिनकी सुनते मानते हैं, इनमें से एक अंदर बैठा देसी कुकर देसी घी में तलकर खाता मंजर आम से गायब है और दूसरा लंदन बैठा जिससे सियासत आती है। इसका नाम आसिफ जरदारी है। उसको अंदरून सिंध से बाहर वोट नहीं मिलता। खैर से एक्सपोर्ट भी आसिफ जरदारी के दौरे सदारत में ही रिकॉर्ड बुलंदियों पर गई। हम तो उनकी वापसी की ख्वाहिश ही कर सकते हैं, लेकिन उनको लाना किसने है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, कप्तान की मकबूलियत की सारी कहानियों पर एतबार कर लें, मान लेते हैं कि वो जीत गया, आ गया, 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बना ली। अब तो परवेज खटक, बुजदार और महमूद खान समेत बहुत सारे दौड़ चुके हैं। ये हुकूमत कितने मिनट चलेगी और क्या परफॉर्म करेगी। साल पहले यही पार्टी हुक्मरान थी। कौन सी दूध की शहद की नहरें बह रही थीं। इलेक्शन अब सामने दिखाई दे रहे हैं। इस निगरान हुकूमत को देखकर तो हो सकता है सर का दिल कर रहा हो कि रात को ही इलेक्शन करवा दूं। बज़ाहिर बुरी दिखती सूरत हाल हरगिज बुरी नहीं है। सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन से आना चाहिए। मईशत खुद मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगी। हमारा सिस्टम जो 73 के आइन ने हमें दिया वो मुशर्रफ और जिया का माशाल्लाह सह गया। अफगान जंग सह गया, शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी और अलहदगी की तहरीकें सह गया, अदालती बहाली तहरीक और इसके नताइज सह गया, तब्दीली का आना और फिर जाना भी सह गया, सियासत में मुदाखलत के शौकीन जज भी सह गया। ये निज़ाम सबको फारिग करता चला आ रहा है। इलेक्शन हो जाएं तो बहुत सी रुकावटें दूर हो जाएंगी। हमारा सिस्टम बड़ा दिलचस्प है। ये सबको मौका देता है, एक से ज्यादा बार। नवाज शरीफ को चौथी बार मौका मिला तो कप्तान को भी दूसरा चांस जरूर मिलेगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।